तो श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने 32वें श्लोक में कहा, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं आकाशीय पदार्थों का आदि अंत मध्य अर्थात उत्पत्ति स्थिति और संहार का करता हूँ। विद्याओं में मैं आत्मा संबंधी विद्या और वादियों में मैं तत्व निर्णय का कारण वाद हूँ। तो हमने धर्मशास्त्र में 3 पद्धतियों वाद, जल्प और वितंडा, इनके बारे में कहा कि वाद ही वह सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ पर कि जल्प और वितंडा में वह नेगेटिव बातें हैं, जिसमें कि केवल दूसरों को हराने के लिए जो तर्क किया जाता है वो जल्प है, और जिसका कोई भी सिद्धांत नहीं, केवल छल बल कौशल से दूसरे को हराने का तर्क, ये वितंडा है। तो जो ठीक तर्क है, तर्क की खातिर तर्क, प्रतिवादी को शांत भाव होने से होने वाले तर्क का नाम ये वाद है। तो ये वाद में श्री भगवान श्री कृष्ण कहते मेरा निवास है। और यह अध्यात्म विद्या विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या, यह अध्यात्म विद्या है। इसके अंदर विस्तृत चर्चा की थी। आजकल विद्याओं तो कितनी सारी विद्या बढ़ गई, सब कितनी प्रकार की ब्रांचेस हो गई, सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना आ गया। माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी से माइक्रोबायोलॉजी हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हजारों और भी ब्रांचेस, हर एक के विषय में और भी अधिक ब्रांचेस। तो कितने सुपर स्पेशलाइजेशन, सर्जरी में भी कई ब्रांचेस, मेडिसिन में और कई ब्रांचेस, गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, ये सब तो हमने सुना था, पर और भी कई ब्रांचेस जिसका नाम तक नहीं सुना। तो ये कितने प्रकार की विद्याएं हैं, पर ये सभी विद्याएं अपरा विद्या के अंतर्गत आती हैं। मुंडकोपनिषद में कहा गया, वे विद्ये वेदितव्ये पराचैव अपराच। तो ये अपरा विद्या में ये सभी विद्या आ गई, हजारों विद्या आ गई। इतना ही नहीं, वेदों का जो ज्ञान है या भगवत गीता का जो ज्ञान है या कोई भी किताब हम पढ़ते हैं उसका जो ज्ञान है वो भी अपरा विद्या है। तो फिर पराविद्या क्या है? पराविद्या है उस परम तत्व का ज्ञान, परम चैतन्य तत्व का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। यह ही केवल एक ही ज्ञान है जिसको हम पराविद्या कह सकते हैं, और उसको या तो अध्यात्म विद्या कहें या पराविद्या कहें। मुंडकोपनिषद की परिभाषा में उसे पराविद्या कहा गया, यहाँ पर भगवत गीता ने उसी को कहा गया अध्यात्म विद्या, जो विद्या हमें आत्मा की ओर ले जाए, ये है अध्यात्म विद्या। जो विद्या हमें परम तत्व से मिला दे उसका नाम पराविद्या। तो एक ही बात है, वही परम चैतन्य तत्व के बारे में का जो ज्ञान है, डायरेक्ट ज्ञान है, पर वो डायरेक्ट कैसा है? प्रत्यक्ष नहीं, अपरोक्ष, नॉन इनडायरेक्ट। इसका भगवान आदि शंकराचार्य ने उसको बहुत अच्छी टेक्निकल भाषा में कहा, अपरोक्षानुभूति। प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं। हम इस माइक को देख रहे हैं, यह है प्रत्यक्ष अनुभूति, हमारी आंखों के द्वारा हमने इसको देखा, यह है प्रत्यक्ष। परंतु प्रत्यक्ष से भी अधिक, इसलिए श्री रामकृष्ण देव को जब स्वामी विवेकानंद ने पूछा, नरेंद्रनाथ दत्त ने, कॉलेज के विद्यार्थी, कि महाशय आपने क्या ईश्वर को देखा है? तो श्री रामकृष्ण ने क्या उत्तर दिया? हाँ बेटा, मैंने ईश्वर को देखा है, जिस प्रकार से तुझे देख रहा हूँ उससे और अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूँ। अरे मैं तुमको देख रहा हूँ, उससे अधिक प्रत्यक्ष कुछ हो सकता है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये जो हम प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो भी आंखों के द्वारा देख रहे हैं। आंख हमारा माध्यम है, परंतु वह जो मोर डायरेक्ट कौन सा हुआ? मोर डायरेक्ट यह है कि और प्रत्यक्ष से भी और ज्यादा प्रत्यक्ष क्या हुआ? जिसमें आंखों की भी आवश्यकता नहीं, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं। इसलिए उसका कहा गया, उसके बारे में आदि शंकराचार्य कहते हैं अपरोक्षानुभूति। परोक्ष इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष डायरेक्ट। और ये तो डायरेक्ट भी नहीं और इनडायरेक्ट भी नहीं है, ये डायरेक्ट से भी ज्यादा डायरेक्ट, प्रत्यक्ष से भी ज्यादा प्रत्यक्ष। तो उसका नाम कहा
कहा गया अपरोक्षानुभूति, नॉन इनडायरेक्ट अपरोक्षानुभूति, ये है आत्मदर्शन। तो ये अध्यात्म विद्या अपरोक्षानुभूति कराती है, पराविद्या हमें देती है, और इसीलिए ये विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है। अक्षराणाम अकारोस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता विश्वतो मुखः। तो अहम, मैं, अक्षराणाम, अक्षरों में, अकार, अय अक्षर, अस्मि हूँ, सामासिकस्य च, समासों में, द्वंद्व समास, अहम एव, मैं ही हूँ, अक्षय, क्षय नित्य, काल, काल, अहम मैं, विश्वतो मुखः, विश्वात्मक, धाता, कर्मफल दाता, ईश्वर। मैं अकारों में, अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व समास, अक्षय काल का काल में मैं देवता परमेश्वर हूँ, और मैं ही सर्वकर्म फलदाता विश्वात्मक विधाता हूँ। तो ये कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण भी अपने आप को उस परम स्थिति में रख करके बातें करते हैं। तो जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है, जो कुछ भी मुख्य है, वो उन्हीं की विभूति है। अब ये यहाँ कहा गया काल में मैं हूँ, ये काल कैसे हो गया? क्या कहा उन्होंने कि क्षय ही अक्षय काल, काल कभी अक्षय तो नहीं होता है, काल का भी क्षय होता है। टाइम हैज गॉट इट्स लिमिट, गॉड इज टाइमलेस बियॉन्ड टाइम, तो टाइम की तो लिमिट है। तो यहाँ पर ये कहा गया अक्षय काल, तो अक्षय काल को हमें सापेक्षिक भाषा में लेना पड़ेगा। हमारे लिए काल 100 साल है, 200 साल, 1000 साल, 5000 साल, और वो काल तो मिलियंस ऑफ ईयर्स पर है, वो भी सापेक्ष। तो अक्षय काल तो नहीं कह सकते, परंतु हमारी नजर में तो वो अक्षय काल ही है, क्योंकि हमारा तो जन्म हुआ ये कुछ वर्षों पूर्व, कुछ वर्षों के बाद हम लोग नहीं रहे, तो हमारे लिए तो अक्षय काल है। तो परंतु यदि सचमुच पूछा जाए तो कुछ भी अक्षय नहीं ईश्वर के सिवा। तो काल को आपेक्षिक अर्थ में अक्षय कहा गया है। यथार्थ में देश, काल, वस्तु सभी नाशवान है। टाइम, स्पेस, पोजिशन, ये सब कुछ नश्वर है। श्रुति में कहा गया है अकारो वै सर्वा वाक् सैषा स्पर्शो स्मार भी व्यज्यमाना द्वंद्वी नाना रूपा भवति इति। अर्थात अकार ही समस्त वाङ्मय भाषा है, क्योंकि ये वर्ण स्पर्शोष्म रूप से प्रकाशमान होकर अनेक रूप धारण करता है। तो ये अकार के बारे में कहा, क्यों अकार है? क्योंकि वह मानो बिगिनिंग है, आदि है। तो अकार में ईश्वर की विभूति कही गई, और साथ में कहा गया तो समास में द्वंद्व समास कहा गया। काल, अक्षय काल भी ईश्वरी है, और सर्वकर्म फलदाता विश्वात्मक विधाता वो भी मैं हूं। फिर और कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्याम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षम। अहम मैं, सर्वहरः समस्त संसार का संहार करने वाला, मृत्यु यमराज हूं, भविष्यताम च भविष्य जीवों का उद्भव अभ्युदय या जन्म, नारीणाम स्त्रियों में, कीर्ति श्री वाक् स्मृति मेधा धृति क्षमा च, और कीर्ति शोभा वाग्देवी सरस्वती स्मृति मेधा धैर्य क्षमा आदि धर्म की पत्नियों का स्वरूप हूं। कहने का मतलब मैं समस्त संसार का संहार करने वाला यमराज हूं, भविष्य जीवों का अभ्युदय या जन्म का कारण हूं, स्त्रियों में कीर्ति शोभा वाग्देवी सरस्वती स्मृति मेधा धैर्य क्षमा आदि धर्म की पत्नियों का स्वरूप। तो ये जो गुण दिखाए, ये नारियों के जो उत्कृष्ट गुण, ऐसा हमें लगता है। तो यहाँ पर सभी
जैसे कहा श्री कृष्ण भगवान ने, जहाँ कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है वहाँ मैं हूँ, वहाँ मेरी विभूति है। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष की 10 कन्याएं हैं, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, सेवा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति। धर्म के साथ इनका विवाह हुआ था। प्रजापति दक्ष की 10 कन्याओं का धर्म के साथ विवाह था। इस कारण उन्हें धर्मपत्नी या धर्म की पत्नी कहते हैं। दूसरा, इन देवियों के गुण जिस पत्नी में है उसे भी धर्मपत्नी कहते हैं। तो हमारे यहाँ हस्बैंड वाइफ नहीं है, पति पत्नी नहीं है। तो पत्नी क्या है? धर्म पत्नी, जो अपने पति को, जो धर्म स्वरूपा है, पति को धर्म में सहायता करते हुए, पति के साथ साथ मिलकर के धर्म का पालन करते हुए जो परम धर्म की ओर ले जाए, उसका नाम धर्म पत्नी है। अभी धर्म पत्नी नहीं मिलती, वाइफ मिलती, पत्नी मिलती है, धर्म पत्नी मिलना मुश्किल है। धर्म पत्नी में ये 10 गुण होने चाहिए, तब जाकर के धर्मपत्नी बनती है। कौन कौन से गुण? कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, सेवा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति। तो ये जिनमें ये गुण है वो धर्मपत्नी है। अथवा स्त्रियों में भगवान ही कीर्ति, श्री आदि 7 श्री देवता के रूप में विराजमान है, ऐसा भी हम मान सकते हैं। अर्थात जिनके प्रकाश मात्र से मनुष्य पूजनीय होते हैं, वे कीर्ति आदि श्री भगवान की विभूतियां हैं। तो उनको इस बात में समझना चाहिए कि नारियों में भी जो सद्गुण जो भी हमको दिखते हैं, वे सब भी ईश्वर की ही विभूति है। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंदसामहं मासानां मार्गशीर्षोहं ऋतूनां कुसुमाकरः। अहम मैं, सामना माने सामवेद के मंत्रों में बृहत् साम, मोक्ष प्रापक साम मंत्र, छंद साम, छंदोबद्ध मंत्रों में गायत्री, तथा मासों में अहम मैं, मार्गशीर्ष मास, ऋतुओं में कुसुमाकरः वसंत ऋतु हूँ। मैं सामवेद के मंत्रों में मोक्ष प्रापक बृहत् साम मंत्र हूँ, छंदोबद्ध मंत्रों में गायत्री हूँ, और मासों में मैं मार्गशीर्ष मास, ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। त्वां इत्थिं हवामहे, इस ऋग मंत्र से ब्रह्म की सर्वेश्वर रूप से स्तुति की गई है। अतः मोक्ष प्रतिपादक होने के कारण इसकी श्रेष्ठता, इसलिए कहा भगवान ने कि मैं इस प्रकार से मोक्ष प्रापक साम मंत्र हूँ। मार्गशीर्ष मास को प्रधान मानने के कारण कुछ लोग समझते हैं कि प्राचीन समय में इसी मास से वर्ष की गणना होती थी, इसलिए मार्गशीर्ष को श्रेष्ठ कहा गया। अथवा तो यह मार्गशीर्ष में कई जगह, कई राज्यों में मार्गशीर्ष मास की महत्ता है, जिसमें कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि उसी समय से सारे वर्ष की गणना होती थी। अभी जैसे कार्तिक मास से गणना होती है, पहले के जमाने में मार्गशीर्ष मास से वर्ष की गणना होती थी। छंदोबद्ध मंत्रों में बीजत्व का प्रापक तथा सोम आवरण के मंत्र रूप में गायत्री की प्रधानता है। गायत्री मंत्र की इसीलिए वो गायत्री मंत्र कई लोग रिपीट करते हैं। गायत्री मंत्र के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारी रिसर्च हुई। साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि गायत्री मंत्र का जहाँ पर जप किया, जहाँ पर गायत्री मंत्र का यह अनुष्ठान किया गया, बारंबार उसका उच्चारण किया गया, उनके पेड़ पौधों में भी बहुत बदलाव आया और वातावरण में प्रशांतता आई। ऐसे बहुत सारे, और कई विद्यार्थियों को जब ये गायत्री मंत्र दिया जाता है तो गायत्री मंत्र जप करके उनकी मेधा बढ़ जाती है, तेजस्विता बढ़ जाती है। ये हम लोग मानते थे। इसके ऊपर वेस्टर्न साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके देखा कि जो लोग सचमुच इस मंत्र का जाप करते हैं तो वो उनकी मेधा बढ़ जाती है, उनकी एकाग्रता बढ़ जाती है। तो इसलिए अभी कई वेस्टर्न कंट्रीज में गायत्री मंत्र के जाप की अभी बहुत अधिक मांग बढ़ रही है।
यहाँ तक कि बकिंगम पैलेस में गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वेदों के मंत्रों के विचार का जाप करते हैं, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उसमें एक अलग प्रकार के वाइब्रेशन, अलग प्रकार की तरंगें आती हैं। हम लोग अभी तक ये समझते थे क्या ये सब घोषला है, सब ऐसे बोलते रहते हैं कि वैज्ञानिक, पर अब वैज्ञानिक लोगों ने साइंटिफिकली जब ये बता दिया, प्रमाणित किया, तब अब पाश्चात्य देश के लोग उस गायत्री मंत्र को अपना रहे हैं, वेद के मंत्र को अपना रहे हैं, और ये जो हमारे ओम के मंत्र को जाप कर करके मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस, करोड़ों लोग इस प्रकार से ओम का मंत्र का जाप कर रहे हैं। उल्टा ये हो रहा है कि हमारे भारत के लोग उससे दूर हो रहे हैं, खास करके युवा वर्ग। ये विचित्र बात, जहाँ पर कि पाश्चात्य लोग अब हमारी वस्तुओं को, ये जब साइंटिफिक डिस्कवरी होगी उसका ये हो गया, तो उसको अपना रहे हैं, और हमारे खुद के युवक लोग उससे दूर हो रहे हैं। अरे क्या ढकोसलाबाजी है, पुराना चीज समझाया, पुराना सब बता रहे हो। उनको अभी यह पाश्चात्य संस्कृति अच्छी लगती है, पाश्चात्य लोगों को भारतीय संस्कृति अच्छी लगती है, और भारत के लोगों को पाश्चात्य संस्कृति अच्छी लगती है। यह विचित्र, यह विडंबना है। परंतु यह कहा गया कि इस प्रकार से गायत्री मंत्र के बारे में बहुत सारी रिसर्च हुई, और रिसर्च करके देखा गया कि गायत्री मंत्र की बहुत उसका फायदा होता है, व्यक्तिगत रूप से फायदा होता है, बाहर के वातावरण में उसका फर्क पड़ता है, जहाँ पर इस प्रकार से गायत्री मंत्र का रिपीटेशन होता है, जाप होता है। और ऋतुओं में वसंत ऋतु, तो वसंत ऋतु को हम सर्वश्रेष्ठ ऋतु कहते हैं। शीतकाल में बहुत ठंडी लगती है, ग्रीष्म काल में गर्मी लगती है, वर्षा में वर्षा ऋतु है तो उसमें बाहर नहीं जा सकते। सबसे श्रेष्ठ है वसंत ऋतु। इसीलिए जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार आए रामकृष्ण के रूप में, अवतार वरिष्ठ, अवतार में सर्वश्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ ऋतु में आए, वसंत ऋतु में उनका आगमन हुआ। वसंत ऋतु उस समय 1836 में वे आए फरवरी महीने में, तो उस समय वो वसंत ऋतु चल रही थी। तो ऋतुओं में वसंत ऋतु, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ऋतु ऐसा हम मानते, हम भी इसको समझ सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ ऋतु है। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्वी नामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वभतामहं। अहम मैं, छलयताम धोखा देने वालों में, द्यूतम अक्षक्रीड़ा रूप छल, तेजस्वी नाम, तेजस्वी और तेज प्रभाव, अस्मि हूँ, अहम मैं, जय जय अस्मि हूँ, अव्यवसाय अध्यवसाय अहम मैं, सत्ववताम सात्विक व्यक्तियों में सत्वम सत्वगुण अस्मि हूँ। मैं धोखा देने वालों में अक्षय क्रीड़ा रूप छल हूँ, तेजस्वी में प्रभाव हूँ, मैं जय हूँ, अध्यवसाय भी हूँ, सात्विक व्यक्तियों में मैं सत्वगुण हूँ। तो बड़ा विचित्र लगता है। बाकी सब तो ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो वस्तु है उसमें भगवान कहते मेरी विभूति है। अब धोखा देने वाला में अब छल नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो इसका कुछ तो लोग ये कहें भाई हम तो भगवान के साथ खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, छल कर रहे हैं, तो भगवान की विभूति है, तो अच्छा से अच्छा खेल खेल रहे हैं, भगवान की विभूति इसमें है। तो ये इसको हमको ये समझ लेना पड़ेगा कि रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यदि अभी यहाँ पर ये अध्याय होता कौन कौन सा खेल सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें ये कहा जाता कि जुआ का खेल सर्वश्रेष्ठ है, तब आप जुआ को खेल के रूप में अपना करके उसको खेलिए। अभी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या है? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ये है कि भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आपको इस प्रकार से खेल खेलना है, कौन कौन सा खेल खेलना है उसका उपदेश नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट रखना पड़ेगा
यहाँ पर इन जनरल जो कुछ भी हाईएस्ट है उसकी बातें हो रही है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि मुझे डकैती यदि करनी है तो मैं साधारण डकैती नहीं करूंगा, मैं राजा के खजाने को लूटूंगा। इसका मतलब यदि हम ऐसा ले लें कि स्वामी विवेकानंद का उपदेश ये है कि राजा का खजाना लूटो या प्रधानमंत्री का जाकर के खजाना लूटो, आज के जमाने में मंत्रियों के जाकर के लूटो। अभी इधर छोटे छोटे सेठ लोगों का खजाना क्या करना, मंत्रियों के पास मिलेगा, रोकड़ में मिलेगा, सोना भी मिलेगा, सब मिलेगा, उसको लूटो। क्यों? स्वामी विवेकानंद ने कहा भाई यदि लूटना है तो राजा का खजाना लूटो। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्वामी विवेकानंद समझा रहे हैं कि यदि मुझे प्रेम करना है तो मैं साधारण व्यक्ति से क्यों प्रेम करूंगा? हाईएस्ट व्यक्तियों में जो सर्वश्रेष्ठ है ईश्वर की क्यों ना प्रेम करूं? तो उसका यदि हम मतलब ये ले लें कि स्वामी जी ने तो ये कहा भाई लूटना है तो राजा का खजाना लूटो, प्रेम करना हो तो भगवान को प्रेम करो, इधर उधर क्यों प्रेम करते हो? दूसरी बात छोड़ दी, बस स्वामी जी ने कहा है भाई लूटना है तो यदि ये चोर ही बोले राजा का खजाना लूटने जाए और जब उसको पुलिस पकड़े ले क्या रे, बोले मैं तो स्वामी विवेकानंद के उपदेश का पालन कर रहा था भाई। तो स्वामी विवेकानंद के नाम से वारंट निकलेगा कुछ, और स्वामी विवेकानंद कभी है नहीं तो स्वामी विवेकानंद के जो किताबों का प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं, हम लोग को पकड़ के ले जाएगी जेल। या ये क्या किताब आप लोग ये प्रकाशित करते हैं जिसमें ये कहा गया कि राजा के खजाने को लूटो? तो हमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, स्वामी जी ने ये नहीं कहा था कि राजा ने खजाने को लूटो। उदाहरण दिया कि मुझे सर्वश्रेष्ठ वस्तु चाहिए, जो भी जाऊंगा तो सर्वश्रेष्ठ जाऊंगा, प्रेम करूंगा तो ईश्वर से प्रेम करो। ये छोटे छोटे कर लेकर के क्या होगा? तो ये हमको रखना पड़ेगा। तो यहां पर है खेलों जो छल करने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ छल है वो ये जुआ का छल, उसमें विभूति उनकी करने का मतलब होता है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात है कि हमारे यहां शैतान नाम की कोई वस्तु नहीं है। वहां पर अन्य धर्मों में जो डिकोटॉमी है, जिनको हम सेमिटिक रिलीजन कहते हैं, उसमें ईश्वर एक तरफ है और दूसरी तरफ शैतान है। पर हमारे वैदिक धर्म में, वेदांत के धर्म में, हिंदू धर्म में शैतान नाम की कोई वस्तु नहीं है। ईश्वर को छोड़ के इस दुनिया में और कोई नहीं है। अद्वैत सिद्धांत यही कहता है एक परब्रह्म परमात्मा परम चैतन्य तत्व से सारा विश्व सचराचर जगत व्याप्त है। तो जो बुरे व्यक्तियों में है उसमें भी वही परम चैतन्य तत्व है, केवल उसका मैनिफेस्टेशन रॉन्ग हुआ है। दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। अंधकार नाम की वस्तु नहीं है, प्रकाश का अभाव यही अंधकार है, बाकी अंधकार नाम का अस्तित्व नहीं है। बुरी नाम की कोई वस्तु नहीं है, अच्छी वस्तु का अभाव यही हम कह सकते हैं, उसी को हम बुरा कहते हैं। बुराई नाम की कोई वस्तु नहीं। शैतान नाम की वस्तु नहीं है, जो ईश्वर से विमुख हुआ वही शैतानत्व है बस। पर शैतान नाम की वस्तु या कोई ऐसा दूसरा, तो वहां पर तो उनको एक्सप्लेनेशन देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे भाई वो शैतान आया और इस प्रकार से वो भक्त को ले गया, बोले ये तो भाई आपका शैतान तो खुदा से भी ज्यादा बलवान है, तो इसका कुछ करो ना यार, शैतान को पहले कुछ करो ना, शैतान को मार डालो तो ये सारे विश्व में शांति आ जाएगी। जो कुछ करा रहा है शैतान करा रहा है, टेररिस्ट लोगों को तो बोले शैतान करा रहा है, ये तो बोले शैतान का, तो शैतान को मारो ना यार। पर हमारे यहाँ शैतान नाम की वस्तु है ही नहीं। जो कुछ है बस तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही। यह एक हिंदू फिलॉसफी दर्शन हमें समझना पड़ेगा, तो अब हम इसको समझ सकेंगे कि उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं, केवल मैनिफेस्टेशन उसका जो व्यक्त जो हुआ है स्वरूप, उसी में कुछ खराबी है और कुछ नहीं है। बेसिकली कोई भी वस्तु
शैतान नहीं है। शैतान नाम की वस्तु बेसिकली कोई भी व्यक्ति खराब नहीं है। जितना एक व्यक्ति उस परम चैतन्य तत्व से दूर जाता है उतना उसमें ये सब खराबियां आती हैं। बाकी खराब नाम की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति खराब नहीं है, कोई वस्तु खराब नहीं है, शैतान नाम की वस्तु नहीं है हमारे हिंदू शास्त्र। इसलिए जो कुछ है सब ही है और एक ही फोर्स है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्रेम ही एक महान तत्व है। यदि एक मां शेर के मुख में जा रही है तो कौन सी वो शक्ति जो बिच्छू से डरती है, चूहे से डरती है, ऐसी मां शेर के मुंह में जाकर के अपने बच्चे को लाकने लेके जाती है, वो कौन सी शक्ति है? प्रेम की शक्ति। उसके बच्चे के प्रति उसका जो प्रेम है उसको इस प्रकार से महान बना देता, बलवान बना देता है। उसी प्रकार से एक डाकू जब डाकूगिरी करता है, लूटने जाता है, चोरी करता है, क्यों करता है? प्रेम के कारण। अपने बच्चों को प्यार करता है, मेरे बच्चों के लिए मैं अच्छी से अच्छी चीजें लाऊंगा, उसलिए करता है। तो बेसिक फोर्स प्रेम ही है, केवल उसका रॉन्ग डायरेक्शन हो गई है, डायरेक्शन रॉन्ग हो गया और कुछ दिशा, गलत दिशा ले ली। पर भीतर में, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो प्रेम है। उस प्रेम को यदि ईश्वर की तरफ उसका मुख कर दिया जाए बस। इसीलिए श्री रामकृष्ण का एक ही उपदेश था, मोड़ फिरिए दाओ। आप किच्चू करते हो बोला और कुछ नहीं करना है, मोड़ फिरिए दाओ, दिशा बदल दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये कोई खराब चीज नहीं है, खराब चीज नहीं। स्वामी तुरायानंद महाराज गए, बोले कि ये काम कैसे दूर होगा? अरे काम को दूर क्यों करता है? और बढ़ा दे। हैं? ये कैसे दूर और बढ़ा दे? हाँ, बढ़ा दे और उसकी दिशा भगवान तरफ कर दे बस। काम मतलब क्या है? कामना, प्राप्त करने की इच्छा। तो ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा कर, केवल उस मोड़ फिरिए जाओ, केवल उसकी दिशा बदल देना है। लोभ तो ईश्वर को प्राप्त करने का लोभ करो, क्रोध तो उसके ऊपर क्रोध करो जो ईश्वर से तुमको विमुख करते हैं। ऐसी भावनाएं जो तुमको ईश्वर से विमुख, उन पर क्रोध करो। तो कोई भी अवगुण नहीं है यदि उसका सदुपयोग किया जाए, यदि उसका उपयोग उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए किया जाए। केवल मोड़ फिरिए दाओ, केवल उसका मुख बदल देना है, उसकी दिशा बदल देना है। उस अर्थ में यह जो जुआ खेलना भी ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बन सकता है यदि उसे इस अर्थ में लिया जाए कि जो कुछ भी विभूति वो है, अच्छा है, बुरा है, सर्वश्रेष्ठ है, जो कुछ भी है उसमें वही है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको जुआ खेलना है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा। यह मात्र दर्शाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन करते हैं कि द्यूतम चलयतामस्मि तेजस तेजस्विनाहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्यम सत्ववतामहं। तो जैसा स्वामी जी ने कहा था, पुत्र के लिए माता प्राण देती है, डाकू लूट लेता है, उसके भीतर भी प्रेम की प्रेरणा है। रोग, शोक, दरिद्रता, यातना, धर्म, अधर्म, शुभ अशुभ फल सभी भावों से उन्हीं ईश्वर की उपासना होती है। श्री भगवान प्रेम स्वरूप है, उन्हीं की प्रेरणा से सब कुछ होता है। सारे रूपों गुणों में वही है, उनके सिवा कुछ नहीं है। यही यथार्थ ब्रह्म दृष्टि है। तो ये ब्रह्म दृष्टि आने पर सभी जगह उस ईश्वर की ही हमें प्रेरणा मिलेगी, उस ईश्वर के दर्शन होंगे। इसके बाद की चर्चा अगले रविवार को करेंगे। आज ये सवाल।